नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो मैनेजमेंट आप सोचते हो करते हो कि इस समय अपन ने सिंचाई करी है तो जो तीसरी सिंचाई है वो थोड़े दिन बाद करेंगे, इतने समय बाद करेंगे। तो कहीं ना कहीं सब ऐसा कुछ मैनेजमेंट बनाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रकृति कुछ ऐसे चेंजेस करती है कि वो सारे आपके मैनेजमेंट धरे के धरे रह जाते हैं। और कई एरियो में ऐसा भी हुआ है कि 2 सिंचाई हुई, तीसरी सिंचाई में बोरवेल बंद, वाटर लेवल सब खत्म। तो ऐसा अपने साथ भी हुआ है। 3 सिंचाई अपन कर चुके हैं। HI 1650 गेहूँ है, 60 दिन की अवस्था में ये गेहूँ जब थे अपन ने तीसरी सिंचाई इसमें कर दी थी। अभी ये गेहूँ 70 दिन की अवस्था में है किसान साथियों। और कहीं ना कहीं इसमें अब हल्की हल्की बालियाँ निकलनी शुरू हो चुकी है और लगभग आने वाले 10-12 दिन में इसमें अपने को अच्छे से 50-60% तक की बालियाँ देखने को मिल जाएगी। अब अपने पास समस्या क्या हुई कि अपने पास यहाँ पर 2 बोरवेल है। 2 बोरवेल पे यहाँ पर 17 से 18 बीघा ज़मीन है। अब इसका मैनेजमेंट अपन ने कुछ ऐसा करा था कि पहली सिंचाई 20 दिन की अवस्था में, दूसरी सिंचाई भी 20 दिन की अवस्था में, तीसरी सिंचाई 18 दिन की अवस्था में। तो ऐसे करके अपन ने 3 सिंचाई कर दी। अब चौथी सिंचाई अपन ने सोचा था 15 से 17 दिन बाद आराम से करेंगे, लेकिन वाटर लेवल क्या एकदम से ऊपर वाले हिस्सों में कम होने लगा। तो अपन ने सोचा कि ये पूरा कम हो उससे पहले अपन को इसमें सिंचाई चालू कर देनी चाहिए, ताकि अपनी जो चौथी सिंचाई है वो जल्दी कर दो। तो कहीं ना कहीं अगर बोरवेल पानी बंद भी हो गया या बोरवेल चले गए तो अपने को लगभग थोड़ा सा उत्पादन कभी बढ़ चढ़ के मिल जाए या थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए। अब मान लो अपन तीसरी सिंचाई कर दें और चौथी सिंचाई के लिए रुके कि हम 20 दिन बाद चौथी सिंचाई करेंगे, और जब 20वें दिन अपन मोटर चालू करें और मालूम पड़े कि जैसे अपने पास पानी नहीं है, बोरवेल पूर्णतः बंद हो गए, तो उस कंडीशन में अपन ने इसमें सिंचाई शुरू कर दी है। और लगभग सिंचाई करने आज 10 दिन ही हुए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा वराप तो नहीं है, बिल्कुल बखर नहीं है, गीला ही खेत, इतना ज़्यादा भी गीला नहीं है और ज़्यादा सूखा भी नहीं है, हल्का फुल्का मीडियम है। अब जिस 10 से 12 बीघा है यहाँ पर 2 मोटर चल रही है, हल्का हल्का पानी है। पानी पहले जैसा फुल नहीं रहा। पहले एक मोटर 10 से 12 क्यारियाँ पिला देती, पाटियाँ मतलब, और अब 5 से 6-7 पाटियाँ ही क्यारियाँ मतलब पी रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो चौथी सिंचाई अपन करेंगे, जो चालू कर चुके हैं अपन, तो ये जब एंड होगी इतने अपने पास पानी भी ख़त्म हो जाएगा और पीते पीते इतने में बालियाँ भी इसमें निकल जाएगी। तो कभी कभी जो अपना मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाता है और अपन जो सोचते हैं वैसा काम नहीं होता, और जो प्रकृति करती है वही होता है। अब सिंचाई धीरे धीरे पानी, अब बोरवेल बंद होने लगे हैं। अब जिन किसानों ने लहसुन प्याज बोए हैं तो वो गेहूं को छोड़कर उन पे ध्यान देंगे ताकि व्यवस्थित तरीके से सिंचाई कर सके। अब देखते ये सिंचाई अपन कर तो देंगे, अब अगली सिंचाई का पता नहीं होगी क्या या नहीं होगी। बात करें किसान साथियों गेहूं की, तो कुछ इस तरीके से गेहूं हो रहे हैं। तने भी मोटे होने लगे हैं अब कुछ इस तरीके से। अब इसमें आड़े गिरने की समस्या नहीं आएगी किसान साथियों। 1650 काफ़ी बढ़िया गेहूं है। इसका जो उत्पादन हेक्टर में अगर देखें तो 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टर का इसका उत्पादन आपको मिल सकता है। पिछले साल अपन को इसका उत्पादन 15 कुंटल प्रति बीघा का मिला था। बढ़िया उत्पादन है। 4 सिंचाई में व्यवस्थित है, कोई इतना ज़्यादा कम भी नहीं और काफ़ी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक है। तो किसान साथियों झंडा पत्ती बिल्कुल स्वस्थ और दाने दाने दिख रहे हैं, मतलब हल्की फुल्की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हल्की फुल्की हो सकती है। बाकी अब अपन क्या ही दे सकते हैं। जब स्प्रे देंगे इसमें अगर इल्ली का स्प्रे हुआ तो अपन कर सकते हैं, बाकी कोई अलग से फालतू खर्चा अपने को इस बार गेहूं में नहीं करना है। कुछ इस तरीके से पूरा प्लॉट अपना। और किसान साथियों इसकी जो हाइट रहती है वो 85 से 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है। पलेवा करके लगा रखा है तो ज़्यादा इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी और बढ़िया गेहूँ है। इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत अपने को पिछले साल भी देखने को नहीं मिली, इस वर्ष भी देखने को नहीं मिली। और कई किसान साथियों का ऐसा सवाल था कि टेम्परेचर दिन में काफ़ी 22-23 डिग्री तक जा रहा है तो अपने गेहूं में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि रात को टेम्परेचर 16 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 15-16 से नीचे रहना चाहिए। 15-16 से नीचे रहेगा तो आपका जो
गेहूं का उत्पादन है वो व्यवस्थित मिलेगा। इस कंडीशन में आपके जो दाने पिचकने की समस्या आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर रात को भी 18-19 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है तो फिर आपके दाने पिचक सकते हैं या कलर जा सकता है या दूसरी दिक्कत भी आ सकती है गेहूं में। लेकिन अभी टेम्परेचर काफ़ी बढ़िया है, रात को 10, 11, 12 भी चल रहा है, अभी परसों 9, 10 भी था और दिन में 22-23 तो हो रहा है। लेकिन अभी मौसम में थोड़ी गड़बड़ाहट के चलते क्लाइमेट कंडीशन भी चेंज हो रही है तो उसी के चलते थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। बाकी 1650 में कुछ कुछ बालियाँ निकलने भी शुरू हो चुकी है। कुछ इस तरीके की बाली अभी निकल रही है, मतलब अभी पूरी तरह निकली नहीं है। बालियाँ भी इसकी बड़ी रहती है, व्यवस्थित रहती है। तो गेहूं तो अपन ने 1650 बढ़िया है। पिछले साल 4 बीघा में लगाया था, इस वर्ष 18 से 19 बीघा में ही अपन ने लगा रखा है। तो गेहूं अपने को बढ़िया लगा, व्यवस्थित जैसा 4 पानी में अच्छा उत्पादन इसने दिया था। पिछले साल क्लाइमेट भी अच्छा था। अब देखते हैं इस वर्ष क्या होता है, किसी क्या कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसमें चौथी सिंचाई अपन चालू कर चुके हैं और 70-72 दिन की गई अवस्था में है गेहूँ। वैसे तो 80 दिन में चालू करना था, लेकिन सिंचाई अपन परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़े से भी लेट हुए, डिले हुए तो बोरवेल बंद हो जाएंगे और फिर सिंचाई अपन नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज़ का ध्यान रखना होता है किसान साथियों खेती में।